संविधान का अनुच्छेद 113 में अनुदान मांगों का प्रावधान किया गया है। अब देखिए ये अनुदान मांगे हैं क्या। बजट का बहुत ही अहम हिस्सा अनुदान मांगे होती है, क्योंकि जैसे ही सरकार के सारे मंत्रालय बजट का निर्माण करता है, बजट बनाता है, तो बजट बनाने के बाद वो अनुदान मांगों में जाता है। क्योंकि अब 1 करोड़ रुपए का कोई अगर बजट बनाया तो वो पैसा सरकारी कोष से मीन्स संचित निधि से तब तक उस मंत्रालय के पास नहीं जाएगा जब तक वो अनुदान मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। तो क्या करता है कि जितना बजट बनाया उसका जो है सरकार से वो क्या करता है, सरकार क्या करता है, सरकार जो है संसद से अनुमति प्राप्त करता है। क्या करने के लिए? सरकारी खजाना से संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। तो अनुदान मांगे वही है, सरकार जो है संसद से अनुमति प्राप्त करता है संचित निधि से या सरकारी कोष से पैसा निकालने के लिए। इसको क्या कहते हैं? अनुदान मांगे कहते हैं। अब देखिए अनुदान मांगों का महत्व क्या है, इस चीज को देखें। तो देखिए अब यहाँ जो है अनुदान मांगों से क्या होती है, संसदीय नियंत्रण होता है। मीन्स इस पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं है बल्कि संसद का नियंत्रण है। मीन्स अगर संसद चाहेगी तभी पैसा सरकारी कोष से निकल पाएगा, अन्यथा जो है 1 रुपया भी निकल नहीं पाएगी। दूसरी चीजें देखें कि जवाबदेही क्या होती है, फिक्स होती है। उस मंत्रालय को बताना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है कि पिछला जो हमने बजट बनाया था और जो मैंने पैसा का विड्रॉ किया था, निकाला था, उसमें मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया और इस बार मैं कहाँ कहाँ खर्च करने जा रहा हूँ, क्यों खर्च करने जा रहा हूँ और क्या उसकी प्रासंगिकता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो है सोसाइटी, हमारा जो सरकार है उसमें पारदर्शिता आती है, उसमें भ्रष्टाचार का जो है आशंकाएं कम हो जाती है। साथ ही विपक्ष की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। विपक्ष की भूमिका क्या हो जाती है? विपक्ष की भूमिका, क्योंकि जैसा ही अनुदान मांगे रखा जाता है तो क्या करती है विपक्ष, उसको सारी चीजों का माइक्रो ऑब्जर्विंग करता है, सूक्ष्म रूप से देखता है, और अगर कहीं से समस्या नजर आता है तो वो क्या करता है, विपक्ष सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यों का आलोचना करता है। और उतना ही नहीं, वो ये भी देखता है कि क्या उसके द्वारा मांगी गई अनुदान मांगे क्या जायज है। मीन्स अगर 1 खरब रुपया अगर मांगा है किसी विभाग ने तो क्या उसको 1 खरब रुपया दिया जाना चाहिए? क्या इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बेफिजूल खर्च है? अगर उस तरह का कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में